ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते दैवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त गुरु महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिल प्रभुपाद की असीम कृपा से श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो एक रिसर्चर है डॉक्टर रॉबर्ट, जिन्होंने अब तक 2500 से ज्यादा भगवत गीता पर रिसर्च किया, और उन्होंने बताया कि श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता भगवत गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है, सबसे निकटतम केवल यही पुस्तक है। अन्यथा जितने भी लोगों ने आज तक अपने मन के अनुसार से भगवत गीता सुनाई है या अपने मन के अनुसार से टीकाएं दी हैं, वह बहुत अधिक प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। इसी वजह से शिला प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा हमें ये जब समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि हम कैसे भगवत गीता को समझ सकते हैं, तो उन्होंने अपने मन की संरचनाओं को ना लिखकर उन्होंने ये कहा कि जो शास्त्रों में पुराणों में वर्णित इनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण ने मुझसे लिखवाया है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है। ये है भगवत कृपा। और प्रभुपाद हमारे ऐसे भगवान के नित्य पार्षद हैं जिन्होंने आज तक कोई भी मन से संरचना नहीं कही। ये साक्षात कृपा है, और हम ऐसे प्रभुपाद के अनुयायी हैं। ये हमारी हम पर अहेतु की कृपा है कि इस कलयुग में हमें ये कृपा प्राप्त हो रही है। तो कल तक हमने देखा कि श्लोक नंबर 20 तक, 19 तक, कि कैसे पीढ़ी शुरू हुई, कुरुवंश शुरू हुआ। सबसे पहले आज से 5120 वर्ष पूर्व राजा दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत के पुत्र राजा भरत हुए। राजा भरत से राजा कुरुवंश शुरू हुआ। कुरुवंश की कई पीढ़ियों के बाद में राजा शांतनु आए। शांतनु ने जब इस कुरुवंश को बढ़ाया तो उन्होंने दो पत्नियों से शादी किया। पहली माता गंगा थी, दूसरी माता सत्यवती थी। और माता गंगा से उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने 7 पुत्रों को इसी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, जो सप्त ऋषि तारामंडल बनाते हैं, और एक पुत्र शेष रहे
भीष्म पितामह, जिन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन की दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि सत्यवती का विवाह होता है शांतनु से, और जब ये पीढ़ी आगे बढ़ती है तो दो पुत्र और आए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद बहुत जल्दी वीरगति को प्राप्त हो गए। विचित्रवीर से दो पुत्र और हुए, अंबा और अंबालिका, यानी काशी नरेश की पुत्रियों से जब उनका विवाह हुआ तो अंबिका और अंबालिका से उन्हें, अंबिका से धृतराष्ट्र की प्राप्ति हुई और अंबालिका से उन्हें पांडुपुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि धृतराष्ट्र में कोई कमी तो थी नहीं, सो उन्होंने क्या किया था, चाहते थे कि राज सिंहासन पर मैं ही राज करूं, पर कहीं ना कहीं दिव्यांगता होने के कारण वे सक्षम नहीं थे कि राज्य सिंहासन को लेके चल सके। यही लोभ, लालसा, इच्छा ने, आसक्ति ने उन्हें उनके पुत्र के हृदय में यही सारे भाव को परिलक्षित कर दिया, और निश्चित इसका परिणाम हम सबके सामने है। अब जब इस कड़ी में हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि कैसे हम इस प्रथम अध्याय को दो भागों में बांट करके इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो 1 से 26 तक हमने देखा कि धृतराष्ट्र की मनोदशा क्या है, संजय की मनोदशा क्या है, अर्जुन की मनोदशा क्या है, और साथ ही साथ इसके साथ हमने किसकी मनोदशा के दर्शन किए? 4 में से 3 बताया, चौथा कौन है? संजय, दुर्योधन, धृतराष्ट्र और अर्जुन। तो 1 से 26 तक ये सारी मनोदशाओं की चर्चा है, जिसमें 1 से 20 तक तो सिर्फ संजय बताते हैं, 2 से 20 तक, कि 2 से 20 तक संजय बताते हैं देख करके दिव्य दृष्टि से जो उन्हें वेद व्यास जी के द्वारा प्राप्त हुई, कि कैसे वो उस कुरुक्षेत्र के दर्शन करते हैं। और ऐसा नहीं कि युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया, युद्ध में भी भाग लिया, लेकिन वे विशेष तौर पर वापस धृतराष्ट्र को सारी कथा सुनाते, बिल्कुल एलईडी स्क्रीन में, कि भैया ये चीजें चल रही हैं, ये हो रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी कथा उनको सुनाते रहे, उनके साथ जुड़े रहे, और 1 2 से 20 तक उन्होंने बताया कि दुर्योधन किस खराब चेतना से बात कर रहा है, किस अहंकार से अपने गुरुजनों से, अपने आचार्यों से बात कर रहा है। जहां पर उन्होंने भारद्वाज श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, कृपाचार्य जो उनके कुल गुरु थे, उन सभी को उन्होंने किस प्रकार से संबोधित किया। और साथ ही साथ उसके हृदय की जो खराब चेतना थी, दूषित चेतना थी, उसमें माता सरस्वती स्वयं स्थापित होती हैं और उसकी जिह्वा से कहलवाती हैं। 1 10 पे जब अर्जुन कहते हैं कि यहाँ भीम, अर्जुन और अन्य हैं, तो वहां बताते हैं कि भीम की शक्ति पर्याप्त है। तो माता सरस्वती कहती ठीक है, तुमको तुमको विराम देने के लिए, तुम्हारा हरि बोल करने के लिए और तुम्हें वीर गति को प्राप्त करवाने के लिए भीम की शक्ति पर्याप्त है। और क्या कहते हैं कि भीष्म पितामह, आपकी शक्ति अपर्याप्त है, अर्थात कम भी हो सकती है। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, सरस्वती माता कहलवा दो, हाँ कम भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अर्जुन के ही मुख से ये बात कही गई। और फिर उसने क्या कहा, ये जितने भी लोग आए हैं तख्त जीविता, उन्होंने कहा कि ये सब मेरे लिए ही मरने को आए हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा, सरस्वती माता ने फिर कहा तथास्तु, ये सब तुम्हारे लिए ही मरेंगे, ये भी तय रहा। तो इस प्रकार से हमने कल 1 से 19 तक देखा, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन को ढाढ़स बंधाने के लिए जब भीष्म पितामह ने अपना शंख उठाकर शंखनाद किया, और उसके बाद दुर्योधन ने शंखनाद किया और अन्य कुरुवंशों ने शंखनाद किया, तो किसे डर नहीं लगा? पांडवों को, पांडव की सेना को, उनकी साथ तो अक्षुणी सेना को कोई डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख उठाया, और हमारे युधिष्ठिर ने अनंत जय शंख उठाया, अर्जुन ने देवदत्त उठाया, भीम ने पौंड्रिक उठाया, और सुघोषण मणि पुष्पक जब नकुल सहदेव ने बजाया, तो उसके बाद क्या हुआ, दुर्योधन लोग का हृदय विदीर्ण होने लगा, हार्ट अटैक आ गया। बोले भैया अच्छा ये हो गया क्या? हाँ ये हो गया। अब उन्हें हार्ट अटैक आने लगा, भैया इतना कोलाहल, ऐसा कलेक्टिव साउंड आ रहा है जिससे हमें घबराहट और बेचैनी हो रही है। तो आइए आज के आगे की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं कि अब क्या कहते हैं। तो यहाँ से 20 से 25 तक जो है, ये भगवान के भक्त वत्सलता के गुण के भी दर्शन होंगे हमें 20 से 25 में, जो इसका सब डिविजन पार्ट है। हम सभी एक एक श्लोक को रिसाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी भी संजय कह रहे हैं ना, इसके बाद अर्जुन कहेंगे। ये श्लोक जो है 2 से 20 तक का, अभी भी संजय बता रहे। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा
प्रवत्ते शास्त्र संपाते धनुर्यधम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम मितमहामहीपते। पढ़िए, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण। रीना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण मैया। सेन्योरुभयो मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत याद याद यावदेता त्रिरिच्छयेऽहं योधधुकामानवस्थितानां कैर्याः सायुधा व्ययमास्मिरणम् समुद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैया अपन ना अगली बार से ऊपर से पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा है ना। जी जी, सॉरी माता जी, गलती हो गई। कोई बात नहीं है भैया जी। रश्मि मैया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मैं 24 नंबर श्लोक का पढ़ूंगी। ओके ठीक है। 23 कौन पढ़ रहे हैं? नूतन मैया। हरे कृष्ण माता जी, कोशिश करूंगी। हाँ सही मैया, नहीं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल कोशिश करिए। योऽस्थमाना अवक्षे अहं ये एते अन्न समागता राष्ट्रराष्ट्रस्य दुर्वधे युद्धे प्रिय चिकीर्षवाः। अरे बोल, बहुत सुंदर। देखिए आराम से पढ़िए, शब्दार्थ से पढ़िए आप लोग, बहुत सुंदर मैया। यस कृष्णा माता जी पढ़े। अच्छा हमारी 24 नंबर ये पढ़ेंगे, बोलिए ना। हरे यस कृष्णा मैया। माता जी, धन्यवाद। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेश भारत सेनायोरुभयो मध्ये स्थापित्य रथोत्तमाम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे बोल, जय जय। यस नेक्स्ट वन। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ रही। हाँ पढ़िए मैया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषु समहीक्षिताम्। एक मिनट माते। उवाच पार्थ पाचेतान् समावेतान् कुरुनीति। अरे बोल। यस सिविलेशन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंड कृष्ण। प्रणाम। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृद च एव सेनयो उभयो अपि। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे बोल, हरे बोल। यस 27। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम मैया। तानि समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्यवेष्टो वशीद वशीद निदमब्रवीत्। हरे कृष्ण माता जी। हरे बोल, हरे बोल। यस मैं आज सिर्फ सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है बच्चे, ठीक है। हाँ इसके बाद अर्जुन वाच। नेक्स्ट वन कौन है? मैं पढ़ूं माता? मैं। हाँ विनी मैया हरे पढ़िए कृष्ण माता पढ़िए। जी। फिर ज्योति माता जी आप पढ़िएगा। जी माता जी। अर्जुन उवाच दृष् दृष्टेमं स्वजानं कृष्णयुयुत्सुं समुपस्थितां सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिसृष्यति। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्लोक क्रमांक 29। वे वेपुतः च शरीरे मे रोमहर्षः च जायते गाण्डीवं स सते हस्तात् त्वक् च एव परिहृत्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे बोल। और कोई है जो पढ़ेंगे? हमारी मैया तो लगी हुई है। चलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं, हम पढ़ते हैं। न च शक्रो मया वास्तुतुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि
विप्रीतानि केशव। हरे कृष्ण। न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वं जानमं भावे न काण्डे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हरे कृष्ण। हरि बोल। जय जय। पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? 32, 33, 34, 35। मैं पढ़ूंगी माता जी। हाँ पढ़िए मैया। हरे कृष्ण। कीनु राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इने अवस्थिता युद्धे प्राणां सत्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः स्वश्रूराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धी इनस्तथा एतान्नहस्तुमिच्छामि घतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्तः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। हरि बोल। श्लोक यस। नंबर 36 को भी पढ़ूंगी माता जी। हरे कृष्ण। यस कृष्ण मैया पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। पापमेव श्रेयेदस्मान् अत्वेतान ततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रं समन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। जय जय। यस कहाँ है? रास में मैया है, कहीं चली गई। यस माता जी। हाँ। जी। 37, 38। यदि आपि एतेन पश्यन्ति लोभ उपहता तेषा कुलक्षया कृतं दोषं मित्रदोहे चापात्क्रम कथा न ज्ञानम् अशभिपापता आशमता निर्वर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रयश्यति जनार्दना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल मैया। यस रिवोल्यूशन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्यश्च अधर्मो अभिभवत्युत। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। पढ़िए 40 भी पढ़िए। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरा। हरि बोल। जय जय। हमारी शबनम माता जी पढ़ पाएंगी कि कहीं सेवा में होंगी? हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए मैया। थोड़ा गड़बड़ हो तो चश्मा नहीं लगा इसलिए अब थोड़ा ध्यान नहीं जाती। शंकर जी। संकार हो नार के वे कुरु द्वारा कुरस चा पतिथिन हो पितरो रोसम लुप्त पिंडो क्रिया। हरि बोल। जय जय। बढ़िया। यस नूतन मैया। हरे कृष्ण माता जी। दोषे रतः कुल घ्राना वर्ण संकर कार्य का उत्साधनते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वता। हरे हरि बोल। कृष्ण। हरि बोल। जय जय। रीना माता जी पढ़िए। जी मैया। हरे कृष्णा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दने नरके नियताम वासः भवति इति अनुश्रुतम्। हरे कृष्णा। अहोबत् महापापं कृतु व्यवस्थिता वयं यद्राजय सुखलाभेन हन्तु स्वजन्मुद्धता यदि मां
यदि मां प्रतिकार मम शस्त्रं शस्त्रप्राणया धातराष्ट्रारणे हन्तु स्तन्ते क्षेत्र सत्यन्ते क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्ता अर्जुन सङ्ख्ये रथो उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविसग्रमानसः। इस प्रकार से हमने 44-46 तक श्लोकों को आज पढ़ा। हम अब इस पर चर्चा करते हैं कि क्या हमें प्रभुपाद ने समझाने का प्रयास किया है और क्या बताया है। तो कल हमने देखा कि कैसे अर्जुन जब वहां पर देख रहा है कि सभी इकट्ठा हो गए, दुर्योधन आकर देख रहा है सभी इकट्ठा हो गए, उसी समय दुर्योधन को विशेष तौर पर ढड़ास बधाने के लिए, भैया कि तुम खुश हो जाओ हम सब हैं, तो ये बताने के लिए जब शंखनाद होता है तो शंखनाद में सबके शंखनाद, हमने कल 6 शंखों के नाम पढ़े। कौन कौन से, कोई एक बताइए कौन कौन से शंख है 6? कृष्ण भगवान का 5 जन्य है, युधिष्ठिर का अनंत विजय है, अनंत विजय शंख है। दो ही याद है। 2 याद है, बहुत सुंदर में 2 याद है, मतलब सब कुछ है। हरे और कृष्ण बताइए। माता जी। नकुल सहदेव घोष एवं मणि पुष्पक बजाए माता जी। जय जय, 4 हुए। हाँ, और 2? 4 और ऐसे भीम ने पंडरक शंख बजाए थे। 5 5। और हरे कृष्ण माता जी, एक देवदत्त था। अरे बोल, किसका है देवदत्त शंख? अर्जुन अर्जुन। का। जय जय, कृष्णा मैया, नूतन, रीना माता जी, कुंती माता जी की जय, है ना। तो जो श्री कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था, वो शंखासुर राक्षस का जब वध किया था, तब शंखासुर राक्षस का वध करने के पश्चात उसका जो खोल बसता है वो 5 जन्य शंख, जो गुलाबी रंग का है, विशेष 5 जन्य शंख। तो बताते हैं कि जब युद्ध विराम होने के बाद भगवान जब निकले तो दक्षिण भारत की तरफ से जब यात्रा करते हुए जा रहे थे तो वो पुरी में विश्राम किए। कुछ वहां पंडा कहते हैं कि आज भी ये 5 जन्य शंख पुरी में है, जो किसी विशेष लोग ही उनके दर्शन कर पाते हैं। और आज भी उससे विष्णु सहस्त्र नाम की आवाज आती है जब पास कान लगा करके सुना जाता है। तो अब आप सबके कोई विशेष अप्रोच हो वहां के पंडात से तो जरूर जाकर के सुने। मुझे तो पुरी का नाम आते ही मेरे प्यारे से जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। हाँ, तो जगन्नाथ जी के धाम में आज भी, क्योंकि अंतिम जो लिंक जुड़ती है कृष्णा की वो जगन्नाथ जी से ही जुड़ती है, तो आज भी बताते कि ये शंख यहाँ पर है। तो ये है गुलाबी रंग का शंख। इसके बाद में जो भीष्म का शंख था उसका नाम था गंगनाभ शंख। भीष्म जी का जो भीष्म ने बजाया था शंख, उसका नाम था गंगनाभ। ये गंगनाभ शंख जो है उनको माता गंगा से प्राप्त हुआ था। तो जब भीष्म हरे कृष्ण पितामह, माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता में, हरे कृष्ण पुष्पमैया, तो जब गंगनाभ शंख बजाते थे भीष्म पितामह, तो गंगा के धार जैसी सकारात्मक आवाज ध्वनि आती थी। तो ये आवाज जितने दूर तक जाती थी उतने दूर तक सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाती थी। और लोग यानी जो विपरीत लोग थे, जो दुश्मन थे, विपक्षी थे, उनका हृदय दीर्ण होने लगता था, घबराहट होने लगती थी, किसने शंख बजाया है। तो ऐसा था गंगा पुत्र भीष्म का शंख, जिसका नाम था गंगनाभ। अब जैसा दुर्योधन है, दुर्योधन का भी शंख दुर्योधन के जैसे था। उसके शंख का नाम क्या था? उसके शंख का नाम था विदारक। विदारक जो उसके शंख का नाम था, वो जब गंधार में युद्ध चल रहा था तो गंधार की सीमा से उसे ये विदारक शंख की प्राप्ति हुई थी। इस सबका वर्णन आता है महाभारत के भीष्म पर्व में। अब ये जो विदारक शंख था, जब ना दुर्योधन इस शंख को बजाता था तो सबको लगता था भाई तुम मत बजाओ। लोगों के कान से ना से खून आने लगते थे, इतनी कर्कश ध्वनि। बहुत लोगों को घबराहट, डर होने लगती थी। अरे भाई कौन है, डर भी नहीं, मतलब लोग बोलते हैं ना, अरे भाई आप मत आओ, आपकी आवाज नहीं सुननी है, मन को अच्छा नहीं लगता। ऐसे दुर्योधन का विदारक शंख था। और कर्ण थे, कर्ण चूंकि बाद में आए, जब भीष्म पितामह शैया पर लेट गए शीश शैया में, जब कर्ण आए तो कर्ण के शंख का नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ के का अर्थ होता है आरंभ या सृष्टि की शुरुआत। और चूंकि इसका एक अर्थ होता है हिरण्यगर्भ का ज्येष्ठ, तो जब
कर्ण अपना शंख बजाते थे तो सबको लगता था कि अब मुझे विजय हासिल हो जाएगी। इसलिए दुर्योधन जो था वो सोचता था कि अगर कर्ण मेरे साथ है तो मैं कैसा भी युद्ध जीत जाऊंगा। इसी प्रकार से युधिष्ठिर का जो शंख था वो था अनंत विजय शंख। अनंत विजय अर्थात असीम। असीम मतलब जब पांचों भाई युद्ध के लिए निकले, चारों दिशा में जब उन लोग विजय हासिल करने के लिए निकले, जब अश्वमेध यज्ञ करके, तो जब युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया तो इसकी ध्वनि जितने दूर तक गई, जहां जहां तक गई, वो सारे क्षेत्र इनके सब शरणागत हो गए। तो अनंत विजय शंख का मतलब था असीम विजय, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो चारों भाइयों ने अपने भाई का साथ दिया और इस तरीके से असीम विजय चक्रवर्ती सम्राट बने। साथ में इसके बाद जो भीम का पौंड्रक शंख था, तो पौंड्रिक शंख याद करिए कहां से मिला होगा उन्हें, किसी को पता है? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो जब बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष खिला दिया था और विष खिलाने के बाद उसे जल में डाल दिया, तो कहाँ पहुंचे भीम? नागलोक में। ठीक है। अब नागलोक में जब पहुंचे तो नागलोक में उन्हें कोई विष का असर हुआ नहीं, वो तो भी भगवान के पार्षद हैं, कैसे कुछ होता। तो उन्हें इस पौंड्रिक शंख की प्राप्ति हुई उस नागलोक से। और ये इतना भारी था पौंड्रक, यहाँ क्या लिखा है, वक्रोदर। इतना भारी था ये शंख कि भीम के अलावा कोई इसे उठा नहीं सकता था और ना ही भीम के अलावा कोई इस पौंड्रक शंख को बजा सकता था। तो जब भीम इस शंख को बजाते थे ना, तो लोग की जो आधी शक्ति है वो भीम के पास आ जाती थी। और साथ ही साथ कहते हैं लोगों की, मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, इवन अश्व और गज तक अपना मल मूत्र त्याग कर देते थे, इतना इसकी तीखी ध्वनि होती थी। उसके बाद जो अर्जुन का शंख है, देवदत्त शंख, ये स्वयं पांचजन्य शंख के बराबर था, कोई अंतर नहीं था, और ये इसे वरुण देव से प्राप्त हुआ था। और जब अर्जुन और पांचजन्य, अर्जुन का शंख देवदत्त और पांचजन्य जब एक साथ बजते थे तो लोग समझ जाते थे कि केवल विजय अर्जुन के ही पक्ष में है, इसलिए यहाँ पर कोई शंख भी नहीं था। और जो हमारे नकुल और सहदेव के शंख थे, जो नकुल का जो शंख था सुघोष, सुघोष जैसे नकुल अर्थात नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाला, उनके नाम के सदृश था। जहां तक लोग इसकी आवाज सुनते थे कि अरे अच्छा सुघोष बज गया है, यानी अब यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है ही नहीं। और सुघोष अर्थात उनके क्या नाम था उनके शंख का, मणि पुष्पक, यानी मणि मनकों से सजा हुआ था इनका जो शंख था। और ये इतना बहुमूल्य, इतना अनमोल था कि ये स्वयं उन्हें अश्वनी कुमारों ने दिया था, जो उनको अग्नि से प्राप्त हुआ था। स्वयं अश्वनी कुमारों ने दिया था इस ये शंख को। और जो पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न कहाँ से आए थे? द्रुपद महाराज के यज्ञ से। अब वो जब यज्ञ से आए तो सामान्य तो थे नहीं, तो उनको उसी ही एक यज्ञ कुंड से एक शंख प्राप्त हुआ था। उस शंख का नाम था यज्ञ घोष। इसलिए जब उनके सेनापति यज्ञ घोष का नाद करते थे, तो इस यज्ञ घोष का नाद करने के बाद सारे सैनिक, अतिरथी, रथी, महारथी और पैदल घुड़सवार, ये सब समझ जाते थे कि अब हमें कैसी व्यवस्था करनी है और कौन सी दिशा में जाकर खड़े होना है, और विजय निश्चित है। तो ये सारे शंखों के नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि कल कुंती मैया ने भी चर्चा करी थी, तो मैंने इसलिए बताया कि ये जब सारे शंख एक साथ बजते हैं, इसके अलावा शिखंडी का शंख है, अन्य बहुत शंख, पर मैंने कुछ विशिष्ट शंखों के नाम आपको बता दिए जो एक दो जानना जरूरी था। तो इस प्रकार से ये जब शंखनाद हुआ, तो इस शंखनाद से दुर्योधन डर गया। अब इसके बाद 20 नंबर में उन्होंने क्या कहा जाकर के, संजय बताते हैं कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ और कहा, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। अब यहाँ पर कपि ध्वजा, अब अर्जुन के विजय लक्षण, जीत के 9 लक्षणों को यहाँ पर बात हो गई है। और उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, जब
भीम और हनुमान जी की मुलाकात हुई, कहाँ पर उन लोगों की मुलाकात हुई थी? किसी को पता है कि हनुमान और भीम की मुलाकात कहाँ हुई थी? माता जी जगह का तो नाम नहीं पता है, लेकिन वो गए थे तपस्या करने के लिए हाँ। अर्जुन। वहीं पे हनुमान जी की मुलाकात हुई थी उनसे। उनका पूंछ उठाने के, इनको अपने अहंकार हो गया था अर्जुन को अपने बल पे, तो हनुमान जी ने वहां पे उनकी परीक्षा ली थी पूंछ को उठाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया जी। रासमी मैया, हरे कृष्णा माता जी। माता जी लास्ट जो शंख आपने बताया ना, वो थोड़ा सा मिस हो गया। जी मैया। मैं 5 लिख धृष्टद्युम्न रही थी। धृष्टद्युम्न के शंख का नाम है यज्ञ घोष, ओके, थैंक यू। जो उन्हें अग्नि से प्राप्त हुआ था उनके जन्म के समय। तो हनुमान जी की भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी उत्तराखंड के पर्वत हनुमान चिट्टी में। हनुमान चिट्टी में इनकी मुलाकात हुई, और जब वहां पर ये दोनों का थोड़ा सा, भीम को भी बहुत अहंकार था, भैया मैं ही हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो हनुमान जी की थोड़ी सी पूंछ को खसका नहीं पाए, पूंछ के बाल पे ही नहीं ला पाए उनके। तो तब फिर उन्होंने यहाँ पर निवेदन किया था कि अब समय आ गया है युद्ध का, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण स्वयं राम जी ही हैं, और राम ही स्वयं कृष्ण है, तो बिल्कुल मैं आपका साथ दूंगा। पर मैं साथ कैसे दूंगा? तो कहाँ जाऊंगा? अपने ही आराध्य के पास, यानी जहाँ कृष्ण सारथी होंगे, मैं उसी अर्जुन के रथ पर आकर आरूढ़ होऊंगा। तो वहां पर जब ये शंखनाद हो रहा था, ये जब शंखनाद हो रहा था, उसी शंखनाद में जब सबने शंखनाद किया, तो हनुमान जी ने भी अपनी हुंकार भरी, और ये हुंकार की गर्जना इतनी थी कि कई सैनिक यहां से पलायन कर गए, भग गए, भैया ये क्या आवाज आ रही है। ऐसे वो अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। तो ये पहला उन्होंने बताया यहाँ पर कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष और तीर को चलाने के लिए उद्धृत हुआ, सोच लिया अब मैं चला दूंगा। तो ये कपि ध्वज उस समय वहां पर अंकित था। और बताते हैं कि जब त्रेता युग में रावण से लड़ने के लिए राम सेतु से जब सारी वानर सेना राम जी के साथ गई, तो अब वानर लोग क्या कर सकते हैं? उधम ही मचाएंगे, बदमाशी करेंगे। तो वानर लोग जब अपनी एक साथ गर्जना करते थे, तो वहां के सारे असुर राक्षस लोग डर जाते थे, क्या हो रहा है, तो सब भग जाते थे, लड़ने नहीं आ पाते थे वानरों से। ये लोग कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं, हमें समझ में नहीं आता, मतलब हमसे भी ज्यादा मायावी है। तो इसी वजह से वानरों की आवाज के कारण ये लोग युद्ध जीत गए थे आधा सैनिकों से। बाकी तो राम जी ने अपना कमाल किया ही किया। तो इस प्रकार से बताते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि जब जब शंखनाद होता था सुबह सूर्योदय के समय में, और सभी अपना शंखनाद करके जब युद्ध की तैयारी करते थे, तब हनुमान जी भी गर्जना के साथ अपनी हुंकार देते थे कि विजय निश्चित है। इसके बाद में इसी जगह बताते हैं कि कौन से 1 से 24 तक, अभी हमने पढ़ा जहां पर 20, 21, 22, 23, तो 24 तक में विजय के 9 लक्षणों पर चर्चा हो रही है। और क्या कहते हैं, यहाँ पर एक विशेष नाम दिया है, गुडाकेश। गुडाकेश अर्जुन को नाम दिया है, जो 20-21 के बीच में क्या कहा है भी इसमें कि भैया कौन है गुडाकेश? तो गुडा गुडा यानी ईश्वर, भगवान, और केश जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, जो आलस्य थकान सब पर विजय प्राप्त कर चुका है। तो आलस्य निद्रा थकान पर जिसने विजय प्राप्त कर ली थी, वो है गुडाकेश यानी अर्जुन। अर्जुन का एक नाम पड़ा। और कैसा अर्जुन? अर्जुन कैसे? जिसने एक दिन में 7 अक्षुणी सेना का वध सात्विकी के साथ कर दिया। सात्विकी कौन? जिसको स्वयं अर्जुन ने भी शिक्षा दी थी। सात्विकी जो भगवान श्री कृष्ण का सारथी है, और अंतिम तक जो केवल भगवान के लिए रहा, सात्विकी। और जिसके बाद में हमने कथा कहाँ सुनी? जब इसका वर्णन आता है द्वापर युग में, कृष्ण मंगल की कथाओं में हमने सुना सात्विकी, कृतवर्मा, ये सब की चर्चा फिर पुनः वहां पर होती है। तो यही सात्विकी जब युद्ध का 13वां दिन था, 13वें दिन में जब उन्होंने प्रण ले लिया था कि भैया जयद्रथ को आज खत्म करके ही रहूंगा, उसी समय इन्होंने, सात्विकी ने अर्जुन के साथ मिलकर के एक दिन में 7 अक्षुणी सेना, अब 7 अक्षुणी सेना में कितने लोग हैं बताइए?
कल मैंने एक अक्षौणी सेना के बारे में आपको बताया। कितने लोग हैं? किसी ने काउंट किया था? एक अक्षौणी सेना में है 2,18,990। अब इसको 7 से आप इंटू करते हो तो कितने आ जाएंगे? ये भी मैंने किया था, ये कल बताया था। तो इंटू जब हम इसको करते हैं 7 से तो ये हो जाता है 15,32,930। सोचिए इतने लोगों को अर्जुन और सात्विकी ने हरी बोल कर दिया एक ही बार में, एक ही दिन में। यहाँ एक दो से लड़कर के आते तो बोले हम तो 2 लोगों से 1 लोगों से लड़कर के आए। तो इस प्रकार से, और ये सात्विकी वो है जिनका नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन ये कम नहीं थे, ये बहुत शक्तिशाली और विशेष धनुर्धर थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी भगवान के सानिध्य में रहकर। और यहाँ 9 विजय लक्षणों को बताते हैं। कैसे बताते हैं? कि सबसे पहला लक्षण क्या था कि कपि ध्वजा, अर्थात हनुमान जी विराजमान थे। दूसरा, स्वयं उनके रथ पर कौन विराजमान थे? भगवान श्री कृष्ण। कहाँ पर? ज्योति सार का वही स्थान जहां पर भगवान ने अर्जुन को ये श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, हरियाणा में, जहां 2 नदियां मिलती, दृष्टवती और सरस्वती नदी का जहां संगम है, और ये क्षेत्र आज भी पानी से घिरा हुआ है। फिर तीसरा है, यहाँ पर क्या है बताइए? कि ये कहाँ है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है, यानी ये होली प्लेस में है जहां पर विजय निश्चित थी। उसके बाद इनके साथ क्या है? इन सभी के पास विशेष दिव्य शंख थे, ये इनके विजय के लक्षण थे। उसके बाद क्या है? इनके रथ पर क्या बना हुआ था? विष्णु जी का सिंबल बना हुआ था। अर्थात जहां पर हनुमान जी हैं वहां स्वयं कृष्ण है, अर्थात स्वयं राम जी है, नारायण है, तो वहां माता सीता यानी लक्ष्मी भी होगी, यानी श्री भी उस जगह विराजमान थी, क्योंकि कभी भी लक्ष्मी नारायण अकेले नहीं आते, सीता राम अकेले नहीं आते। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर विशेष तौर पर इस संवाद में लिखा है कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का विजय चिन्ह भी था, क्योंकि हनुमान ने राम रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां राम है वही उनका नित्य सेवक है, और जहां उनका नित्य सेवक है, जहां श्री राम है, वही उनकी नित्य संगनी भी है, और वैभव की देवी सीता भी वहीं उपस्थित थी। ये उन्होंने बता दिया। इसका तात्पर्य है श्लोक नंबर 20 के तात्पर्य में, यहाँ से पर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी, मतलब लक्ष्मी भी वहां पर उपस्थित थी, ये उनका विजय का लक्षण हो गया। फिर जो अर्जुन को रथ प्राप्त था वो स्वयं अग्निदेव से अर्जुन को रथ प्राप्त था। जब युद्ध 18वें दिन विराम हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे ही धरती पर कदम रखते हैं, तेजी से वो रथ विस्फोट हो जाता है, क्योंकि रथ पहले से ही कर्ण के बौछारों से वो रथ पहले ही शून्य हो चुका था। तो इस प्रकार से, और फिर अर्जुन और सारे पांडवों ने मिलकर के जब शंखनाद किया, उससे पांडवों का, कौरवों का जो हृदय था वो विदीर्ण हो गया, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो 9 लक्षण हैं, ये विजय के 9 लक्षण पहले से ही बता दिए गए कि भाई ये हो रहा है, अब ऐसा ही होगा। उसके बाद में यहाँ 1 से 27 तक की जब हम चर्चा करते हैं कि भैया यहाँ पर दूसरा भाग जब शुरू हो रहा है, कहाँ से? कि भैया अब अर्जुन का मनोभाव बदल रहा है। अर्जुन ने कहा है, तो अर्जुन जब कहते हैं कि मेरे रथ को आप आगे की ओर ले चलिए, मेरे कृपा करिए, तो अब सोचिए यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन, हे अर्जुन ने कहा हे अच्युत, जिसका च्युत नहीं हो सकता, भगवान का नाम लिया कि आप मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलिए, और युद्ध की अभिलाषा रखने वाले, शस्त्रों की महान परीक्षा में मुझे जिनसे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख लूं। अब देखिए, उसे युद्ध किससे करना था? कर्ण से, दुर्योधन से, विकर्ण से, जयद्रथ से, अन्य रथी महारथी जितने थे। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान तो वही करते हैं, बहुत चतुर चला। उन्होंने उस रथ को ले जा करके भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। बोले मैं तो यही चाहता था। अभी देखो आप, तो जब उन्होंने इस रथ को उनके सामने ले जाकर खड़ा कर दिया कि अब आप इस यहाँ पर देखिए, तो अर्जुन भावुक हो गया।
अर्जुन भावुक हो गया, और अर्जुन भावुक हो गया तो अब उसे घबराहट होने लगी कि मैं अपने उन लोगों से लड़ूंगा जिनकी गोद में मैं खेल कर बड़ा हुआ हूं। अब यहां पर जब इसकी बात वो अर्जुन करते हैं, कहते हैं कि भैया ये क्या हो गया है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, मैं कैसे ऐसे सोच सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि भैया नहीं, मैं यहाँ लाया हूं और चाहता हूं अब वो तुम देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आगे कहते हैं अर्जुन क्या कह रहा है, यहाँ पर धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवा, श्लोक नंबर 23 में, कि मैं उस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए लोगों को देखना चाहता हूँ। जो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि पुत्र के साथ आए युद्ध करने के लिए, उनको भी देखना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं हाँ हाँ दिखाऊंगा। पर भगवान क्या दिखाते हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर दिए बीचों बीच में, वहां दिखा रहे हैं। और जब ये बात कहते हैं तो उसके बाद यहाँ आगे चर्चा करते हुए कहते हैं कि भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि अब एक साथ सारे कुरुवंश को देखो। श्लोक नंबर 25, एक साथ सारे कुरुवंश को देखो। अब अर्जुन ने क्या देख लिया, भगवान जो चाहते थे अर्जुन ने वही देखा। और यहाँ जैसा उसने देखा तो वो घबरा गया कि भैया मुझे ये क्या दिखा दिया भगवान आपने। उसने देखा कि दोनों पक्षों में मैं अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभचिंतकों को देख रहा हूं। अरे भैया मैं इन लोगों के साथ युद्ध करूंगा? नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। बोले तुम युद्ध नहीं करना चाहते, क्यों क्यों नहीं करना चाहते? तो यहाँ पर अब 28वें नंबर पर सबसे पहला लक्षण युद्ध का नहीं करने का कारण दे रहे हैं अर्जुन, कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कहते हैं सिद्धंति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। सिद्धंति मम गत्राणि, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा कांप रहा हूं मैं। और कहते हैं कि मैं कांप रहा हूं, मेरा मुंह सूख रहा है। अब अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को देखकर मैं घबरा रहा हूं। अच्छा, अब तुम घबराहट होने लग गई हैं, तो मेरा नाक कटाने के लिए आ गए हो हैं? अभी तक तो तुम युद्ध करने को तैयार थे, चलो युद्ध करना है, युद्ध करना है, द्रौपदी के अपमान का बदला लेना है, इन्होंने ये छीन लिया वो छीन लिया सब कुछ। भगवान तो ठीक ठीक बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ, अब तो हमारी तुम्हारी बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पर अब ये जो बात हो रही है ना, ये किन के लिए है? ये जो एक 28 और 1:29 लिख लीजिए। जिन लोग कहते हैं ना मैंने भगवत गीता पढ़ ली है, जिन लोग ये बात कहते हैं ना मुझे भगवत गीता की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार 10 बार पढ़ ली है, मुझे सब कुछ आता है, उनको बोलना अच्छा आपका कभी मुंह सूखता है क्या, आपको कभी घबराहट होती है क्या? वो बोलेगा हाँ ऐसा होता है। अच्छा कभी आपके पसीने छूट जाते हैं? हाँ छूट जाते हैं। अच्छा आपको कभी तेज बुखार आ जाता है क्या? बोले हाँ आ जाता है। तो बोले आपको भगवत गीता की डोज की जरूरत है, चुपचाप इधर आ जाइए। और जैसे ही वो बोले कि नहीं हमारे को तो नहीं लगता, बोले नहीं आप 2-2 श्लोकों की डोज सुबेरे शाम और रात में लीजिए। सिर्फ इसी को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसकी क्यों जरूरत है। और ना समझ में आए तो आप अपने तुरंत यहाँ के स्कॉन के डॉक्टर से जाकर के मिलिए, वो आपको बताएंगे। अगर ज्यादा ओवरडोज की जरूरत होगी तो आपको 3-3 श्लोक की डोज दे देंगे, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, 3 चम्मच रात। तो बोले ले लीजिए। बोले अच्छा ऐसे करने से ठीक हो जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। क्योंकि भैया आपको प्रॉब्लम तो सारी है, क्योंकि आप भौतिक आसक्तियों से बंधे हुए हो। तो भौतिक आसक्ति से बंधे होते हैं तो कभी कभी हमारे साथ होता है ना कि हम किसी कार्यक्रम में जा रहे होते हैं, कोई विशेष कार्यक्रम होता है या पारिवारिक कोई गतिविधि हो रही होती है, जब मन बड़ा आगे पीछे भावावेग होता रहता है, तो डर लगता है भगवान इनके साथ कहीं लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, मुंह सूखने लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मैं कहीं एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाऊंगी। तो जब ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे, प्रॉब्लम दिखाई दे, तुरंत श्लोक नंबर 28, 29, 30 पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। एक्चुअल डोज
फर्स्ट चैप्टर हमारी डोज है, हम कौन है, हमने क्या पार्ट का नाम बताया, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग अर्थात आइडेंटिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, रिश्तेदारों से, मामा चाचा ताऊ कुरुओं से घिरा हुआ हूं भाई। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, ये लोग मेरे को मेरी निगेटिव प्रॉब्लम्स बताते हैं, पॉजिटिव कुछ नहीं दिखाते हैं, ये लोग सिर्फ मेरी कमी गिनाते हैं। तो जैसी कमी गिना रहे हैं तो तुरंत ये काम करने का, सब ठीक हो जाएगा। आगे कहते हैं कि यही यहीं पर कि अब तुम्हें क्या हो रहा है, पहला यानी कि अर्जुन का ये दो चीज है इस श्लोक में, दृष्टमेम स्वजनम कृष्णम युयुस्तम समुपस्थितम। अर्जुन का हृदय करुणा से भी भर गया इसी श्लोक में 1:28 में। पहला कारण युद्ध नहीं करने का कि अर्जुन दया भाव से भर गया, करुणा से भर गया। और दूसरा, करुणा से क्यों भर गया, क्योंकि वो कांप रहा था, मुंह सूख रहा था। इसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं कि 31 से 35 के बीच में अर्जुन क्या कहते हैं, वे पुत्तश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम शस्त्रन्ते हस्तातैकत्व परिदायते। वो कह रहे हैं मेरा शरीर भी कांप रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं, गांडीव भी हाथ से सरक रहा है, और मेरे को 105 से 160 डिग्री बुखार भी हो गया है, क्योंकि त्वचा तो जल रही है, ये अंदर की आग शांति नहीं होती है। क्या करे, जब अपनों से लड़ाई होती है ना, तो आप कभी भी देखिए जब किसी विशेष अपनों से कोई लड़ाई हो कोई, तो हमें कितनी घबराहट बेचैनी होने लगती है। हमको लगता है ये तो मेरे अपने हैं, कैसे होगा, शरीर गर्म हो जाता है एकदम, भाप ऐसा लगता है कि मुझे ही अकेले सारा बुखार आ गया है। अर्जुन भी यहाँ यही बात बोल रहे हैं, और यहाँ सारे लक्षण दिए अपने, त्वचा जल रही है, शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए हैं, गांडीव भी सरक रहा है। और उसके बाद क्या कहते हैं अगले में, फिर क्या कहते हैं, अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं भूल गया कि मैं कौन हूं, अब केवल अमंगल ही दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो श्लोक है 1:30 का, इसमें प्रभुपाद का बहुत अच्छा इंग्लिश का लेक्चर है। वो बताते हैं कि ये जो विपरीतानि है, ये जो श्लोक है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, इस पर प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर लेक्चर दिया, मैं लेक्चर शेयर करूंगी 31 का, कि बताते हैं कि अर्जुन ही नहीं, हम सभी विपरीतानि में स्थिति में खड़े हैं इस कलयुग में, इस कलह दोष में कैसे खड़े हैं। हम जो चाहते वो भगवान हमको नहीं देते, और साधकों को और भक्तों को तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हम सोचते हैं ये मिले तो भगवान उसका उल्टा ही हमारे को देते हैं। वो बोलते हैं योग माया को भेजते जाइए, थोड़ा सा इनको परेशान करके आइए, बार बार आते बार बार भगते, बार बार आते बार बार जाते हैं। तो इस स्थिति में ये लोग फंसे हुए हैं, इसलिए इनके लिए जरूरत है योग माया के डोज की। इसलिए सबको बोल रहे हैं कि आप लोग में से जो कोई भी बोले कि भैया मुझे भगवत गीता समझ में आ गई है, मुझे कुछ नहीं होता, तो बता दो भैया ये 7-8 लक्षण आपको हो रहे हैं, भगवत गीता के डोज लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जरूरत क्या है, विपरीतानि, इस संसार में जो कुछ भी है हमेशा उल्टा ही होगा। धृतराष्ट्र क्या चाहते थे, ये हस्तिनापुर मेरा हो, सब कुछ मुझे मिल जाए, मिला क्या, चलो युद्ध तो जीत गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने लेकिन अपने पिता पिता जो उनके बड़े पिताजी थे, ताऊ जी थे, उन्हीं की इच्छा के लिए कहा कि ठीक है आप ही बने रहिए इस गद्दी पर, कोई परेशानी नहीं है, हम कहीं पे भी कर लेंगे। लेकिन विदुर जब आकर के उनको प्रवचन देते हैं और अपनी बातों से जब उनको ऐसा प्रीच करते हैं कि धृतराष्ट्र उस सिंहासन को छोड़ करके वो सीधा वनगमन की ओर आगे प्रस्थान कर जाते हैं, तो उन्हें कुछ मिला कि अंतिम में इवन पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया। उसके बाद वो फिर क्या कहते हैं, दुर्योधन चाहता था कि मैं भूमिपति बनूं, भूपति बनूं, भूपति बना, 6/3 में अंदर लमलाइट करा दिया भीम ने, बोला हो गया खेल खत्म। उसके बाद युधिष्ठिर चाहते थे भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। सब कुछ उन्होंने छीन लिया, 5 गांव छीन लिए, खांडव प्रस्थ छीन लिया, इंद्रप्रस्थ छीन लिया, अरे कुछ नहीं दिया। तो भी क्या किया, भगवान ने कहा मैं हूं ना, सब कुछ दूंगा। तो प्रभुपाद कहते हैं ये विपरीतानि, अर्थात हम जो सोचते हैं वो हमें नहीं मिलेगा, पर कृष्ण जिनके साथ होंगे उनको वो सब कुछ जरूर मिलेगा। तो कृष्णा पर जिनका दृढ़ विश्वास है, प्रभुपाद कहते हैं उनको सब कुछ मिलेगा। प्रभुपाद इसी के तात्पर्य में हमें बताते हुए कहते हैं, और भागवत श्रीमद् भागवतम का 11.2.36 की चर्चा करते हुए भी इसी तात्पर्य में चर्चा करके कहते हैं कि हमें कैसे समझना है इस विपरीतानि को।
साथ ही इसे समझने के लिए सबसे बड़ी स्थिति हमारे पास है हिरण्यगर्भ और प्रहलाद की। विपरीत स्थितियों के बीच उसने नारायण की भक्ति करी और नारायण मिले, नरसिंह भगवान आए। अरे कहाँ से आए हम तो सोच भी नहीं सकते। अब तक तो भगवान कभी कारागार में प्रकट हो गए, कभी अयोध्या धाम में प्रकट हो गए, कभी कहीं प्रकट हो गए, लेकिन यहाँ तो खंबे से ही प्रकट हो गए। जब वो वहां प्रकट हो गए तो भैया यहाँ क्या हो नहीं सकता था। हाँ मैया, खांडा वन और इंद्रप्रस्थ एक ही, खांडा वन को इंद्रप्रस्थ इन्होंने बनाया था। और उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं निमित्तानि विपरीतानि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आदमी यानी मनुष्य अपनी आशाओं में केवल निराशा ही दिखती है। वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी अच्छी हूं पर लोग मेरे साथ ही बुरा क्यों करते हैं, मेरा परिवार इतना अच्छा है, हम इतनी सहायता करते, इतनी चैरिटी करते, इतना डोनेशन करते, फिर भी कष्ट हमको मिलता है। तो प्रभुपाद कहते हैं भैया आप तैयार रहिए, विपरीत आने के लिए हमेशा तैयार रहिए। उनको बताइए, जो कोई भी बोलते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान के आप सबसे निकटतम है, आप उनके नित्य पार्षद है, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर आगे 31 श्लोक में कहते हैं कि अपने स्वजनों को अवध करने से मुझे कुछ अच्छाई नहीं दिख रही है, मैं क्या करूं। तो 36 से 38 में कहते हैं कि भैया अच्छा कुछ है ही नहीं, अगर मैं इनको मार देता हूँ, दया करुणा आ रही है, अब इनको भोग भी कर लूं इस राज्य का तो मुझे पाप लग जाएगा। 36-38 में कह रहे हैं कि भैया अब मैं सब कुछ कर लूंगा तो मुझे पाप भी लग जाएगा, तो इस पाप का क्या करूंगा और पाप कैसे लगेगा। तो अर्जुन यहाँ बड़ी विशेष बात कहते हैं इस पाप के विषय में। कहते हैं अर्जुन यहाँ पर पापमेव आश्रयेदस्तान् हत्वैन तान तायानिह। अर्थात कहते यदि हम देखिए, अर्जुन अभी तक बात क्या कर रहे थे, मेरा मुंह सूख रहा है, त्वचा जल रही है, घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध कर देंगे तो पाप चढ़ेगा क्या, पाप चढ़ेगा ना, तो ये उचित नहीं है। हम धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ और उनके मित्रों का वध करें, हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा, अभी तुम हमको सिखा रहे हो, तुम हमको बता रहे हो, अभी तक बात तुम मैं की हो रही थी, अब बात हम की हो रही। तो अर्जुन कह रहा है आपको भी पाप लगेगा क्योंकि आप मेरे मित्र हो। देखिए अभी अभी देखिए कैसे सखा सखा का भावात्मक प्रेम है बोले हम दोनों तो भाई भाई हैं, तो पाप हम दोनों को भी लगेगा। तो कैसे मारे, तो यहाँ पर मनुस्मृति का कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पाप कैसे लगेगा हमको। तो वैदिक अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पर जिन 6 आतताइयों की बात कर रहे हैं, 1:36 में वहां पर बात हो रही है कि 6 आतताई। पहला कौन है आतताई, विष देने वाला। तो क्या अर्जुन लोगों ने, कौरवों ने ऐसा किया था कोई कार्य, जी माता जी, भीम किया, को दिए थे। भीम को दिए, तो पहला आता था कंफर्म। दूसरा कौन है, अग्नि लगाने वाला, घर में आग लगाने वाला, क्या ये भी हुआ था, जी माता जी। हुआ था, यानी लक्षाग्रह कांड हो गया था। तो बोले भैया ये भी कंफर्म हो गया। देखिए भगवान अब प्रभुपाद हमको कितने सुंदर से समझा रहे हैं ना। जी पुरोचन। उसके बाद में क्या कहते हैं, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, ये भी हुआ था क्या, ये भी हुआ था। दुर्योधन ने बार बार इन पर हमले किए, तीसरा भी कंफर्म हो गया। चौथा क्या कहा उन्होंने, धन लूटने वाला, अरे सब कुछ तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके, ये कौरवों ने तो इन्होंने लूट लिया सब कुछ। उसके बाद भूमि भी हड़प ली, ये भी कंफर्म हो गया, सारा कुछ ले लिया। और उसके बाद पराई स्त्री का हरण, हरण तो नहीं किया दुर्योधन ने, लेकिन अपमान किया स्त्री का। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता, तो ऐसा तो हुआ नहीं, देवता कैसे रमते, क्योंकि उसने तो अपने ही कुल वधु का, अपने ही भाभी माँ का अपमान किया। तो बोले 6 चीज कंफर्म हो गई है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भैया भगवान ने बता रहे हैं कि हम तुम मुझे मत बताओ कि मुझको भी पाप लगेगा, तो मेरे देखो 6 आतताई हैंगे, ठीक है, इन आतताइयों का वध करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमको ये कर देना चाहिए। तो 1:27 से लेकर के 1:44 तक ये बात अपने 5 कारण अर्जुन बताते हैं कि मैं 5 कारणों में युद्ध नहीं करना चाहता। उसमें से अब 39 हमने 36 और 38 पढ़ा कि पाप लगेगा, भगवान को भी कह दिया भैया हमको भी पाप लग रहा है। अब उसके बाद में 37 और 38, 39 और 40 में क्या बोल रहा है कि भैया कुल क्षय हो जाएगा, वर्ण संकर होंगे, अगर हमारा पूरी कुल परंपरा नष्ट हो गई तो क्या होगा। महाभारत के युद्ध के बाद जितनी भारत देश की आबादी थी उतने सारे युवा वृद्ध बालक सब जा चुके थे, केवल स्त्रियां बची थी विधवा। बोले ये सब अगर बचेंगी तो कुल क्षय हो जाएगा, वर्ण शंकर लोग स्त्रियों का दुरुपयोग करेंगे, स्त्रियां घर के बाहर जाएंगी तो वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे, यानी अंतर जातीय विवाह, सब कुछ उसने बता दिया, सब कुछ होगा, इसलिए ये सही नहीं है। अब जब ये सब कुछ सही नहीं है तो क्या करूं भैया, अभी आगे आ जाते हैं तुरंत। उसके बाद बोलते हैं कि अब क्या हो रहा है, तो बोले अब प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पर कि मैं अब ये बात समझ गया हूं कि कुल क्षय हो रहा है, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, लोग पितरों को तर्पण नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो 41 नंबर का जो श्लोक है जहां पर कुल क्षय के साथ बात कर रहे हैं अर्जुन, वहां पर कहते शंकरो नरकैव कुल घृणाम कुलस्य च पतंति पित्रो हेशाम लुप पिंडोदक क्रिया। बोल रहे हैं पितरों को भी तर्पण नहीं हो पाएगा, पितृ श्राद्ध कर कर्म भी खत्म हो जाएंगे। तो बोले कैसे, अभी क्या किया जाए। तो बोले मैं ये बता रहा हूं, मैंने सब कुछ गुरु परंपरा से सुना है। तो भगवान कह रहे हैं अच्छा तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, हैं सारी गुरु परंपरा तुम्ही को पता है, कौन सी कुल से आ रहे हो तुम, सारी कुल परंपरा तो मेरे से शुरू होकर के इधर आ रही, चारों परंपरा मेरे से जुड़ी हुई है, श्री परंपरा मेरे से जुड़ी हुई है, सनत कुमार परंपरा मेरे से जुड़ी हुई है, रुद्र परंपरा भी मेरे से जुड़ी हुई है। और अब बात कर रहे हो आप कि गुरुओं से सुना है, कहाँ गए तुम्हारे गुरु, किस कौन से गुरु ने आपको बताया, बताइए तो जरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो यहाँ पर जब अर्जुन इस प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ विशेष बात ये होती है कि अर्जुन अपने मनोनयन के स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन अपने मनोनयन के स्तर पर चर्चा कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपको धर्मशास्त्र की बात बता रहा हूं। तो भगवान ने कहा अपना धर्मशास्त्र अपने पास रखो, क्योंकि मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो ज्ञान शास्त्र की बात है, और अगर तुमने ये बात नहीं समझी तो बहुत समस्या हो जाएगी। और ये जिस चेतना का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, ये तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन आता है कि भगवान ने किस स्वरूप की किस चर्चा की यहाँ पर बात करी है। तो जिन चर्चाओं की बात कर रही है कि जहां अर्जुन बात कर रहा है, अर्जुन ने जो 5 कारण दिए हैं, क्या पहला कारण दिया, करुणा दया से भर गया हूं, पाप लग रहा है, भोग कैसे करूंगा, कुल स्त्रियां नाश हो रही हैं और मैं असमंजस की स्थिति में हूं। अर्जुन ये सारी बातें तीसरे स्तर पर कर रहा है, मनोनयन के स्तर पर। पहला स्तर है हमारा अन्यमय का, दूसरा स्तर है हमारा प्राणमय का, तीसरा स्तर है हमारा मनोनयन का, चौथा स्तर है विज्ञानमय का और पांचवा स्तर है आनंदमय का। लेकिन अर्जुन जहां पर ये बात कर रहा है तीसरे स्तर पर, वो स्तर कौन सा स्तर है, मनोनयन का स्तर है, जहां मन बुद्धि अहंकार है। कि कौन सा अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार से अर्जुन बात कर रहा है। अब जब मन बुद्धि अहंकार से बात कर रहा है तो वो धर्म की बात कर रहा है, और भगवान कहते हैं धर्म की बात नहीं करने का, मेरे से धर्म की शुरुआत होती है, मैं जहाँ खड़ा हूं वही धर्म है। वो फिल्मी डायलॉग है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो भगवान कहते हैं हम जहाँ खड़े हैं ना वहीं से धर्म शुरू होता है, और जहां से धर्म शुरू होता है वो क्या है ना, तो मैं बता रहा हूं कि ज्ञान इससे ऊपर है। अब ज्ञान इससे ऊपर है तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें इस बात को समझने के लिए आगे बढ़ना होगा। तुम ज्ञान के स्तर से आकर के जब सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है। तो आपकी ये वाली बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने जब उनसे चर्चा करी तब अर्जुन समझ गया कि भैया अभी तो मैं यही फंस गया हूं, अभी तक तो मैं भगवान को भी बोल रहा था कि आपको भी पाप लगेगा, मैंने गुरु परंपरा से सुन रखा है,
बोले अच्छा, ये भी बोल दिया, ये भी बोल दिया, भगवान ने बोल दिया आपके अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र को साइड करो। क्यों? क्योंकि तुम मनोनयन के स्तर से मुझसे बात कर रहे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं ज्ञान शास्त्र की। तो ज्ञान शास्त्र धर्मशास्त्र से बड़ा होता है। और जब हम ये बात करते हैं तब यहाँ पर अर्जुन का जो अंतिम श्लोक आता है क्या रहा है कि अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पर, जहां संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, ठीक है, संजय उवाच एव मुक्ता अर्जुन संके रतोपस्तत् उपाविशत् प्रसज्य स शरं चापम शोक स विग्रम मानसा। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया, उसका गांडीव सरक गया और शोक संतप्त चित्त में से रथ के आसन पर आकर बैठ गया। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने इसकी सबसे अंतिम लाइन में कहा है ऐसा क्यों हुआ अर्जुन के साथ? क्योंकि अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, उसका हृदय दया और करुणा से भरा हुआ है। एक कोमल हृदय का व्यक्ति होने के कारण जो भगवान की नित्य सेवा में रत है, इसी कारण अर्जुन युद्ध नहीं कर पाया और उसका गांडीव सरक गया। और यही एक कारण था कि अर्जुन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सही व्यक्ति था। इसलिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये सैन्य निरीक्षण नहीं है, ये स्वयं का निरीक्षण है, सेल्फ आइडेंटिटी है, खुद की पहचान है, मैं कौन हूं। तो इस पूरे 18 अध्याय का पहला प्रश्न जो हमने चर्चा की थी कि मैं कौन हूं कैसे पता चलेगा, तो पहले अध्याय से पता चलता है मैं कौन हूं। अगर हमने ये बात समझ ली कि मैं कौन हूं और जो अर्जुन ने अपने 5 कारण बताए हैं, यदि इन 5 कारणों को हमने समझ लिया तो हम ये आसानी से जान पाएंगे कि हम कैसे अपने जीवन को समझ सकते हैं और लेकर चल सकते हैं। तो अब मैं आपको जो हमने 20 से अभी तक यहाँ तक श्लोकों पर चर्चा करी है, उन श्लोकों में आपको ये बताऊं कि कहाँ पर कौन सा चीज महत्वपूर्ण है। तो पहला जो 20वां श्लोक हमने देखा है, अगर आप लोग भगवत गीता या कॉपी में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि 20 से जो 25 तक है वो भगवान अर्जुन के विजय लक्षणों के बारे में चर्चा हुई है। 1 से 15 से 20 तक में अर्जुन के विजय लक्षणों की भी चर्चा है, साथ ही कृष्ण भगवान के भक्त वत्सलता के गुणों की चर्चा है। उसके बाद यहाँ पर जो विशेष चर्चा आ रही है 24 नंबर के श्लोक में, जहां पर अर्जुन को एक विशेष नाम दिया गया है गुडाकेश, जहां पर इसके बारे में कहा गया है। तो ये शब्द कई बार आता है कि गुडाकेश किसे कहा गया और क्यों कहा गया, इसका वर्णन कहाँ पर आता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1:24 जहां पर अर्जुन को भगवान ने सबसे पहला नाम दिया गुडाकेश, तो इसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो श्लोक जो महत्वपूर्ण है उसमें है कैसा, क्रक्स ऑफ मोह, जहां पर अर्जुन ने 1:28 जहां अर्जुन का भी मोह बताया गया है, जहां अर्जुन के शरीर के 5 लक्षण जो बताए गए हैं, कंपित हो रहा है, त्वचा जल रही है, मैं घबराहट हो रही है ना, मेरा मुंह सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव भी मेरा सरक गया है, इनकी चर्चा हुई है यहाँ पर 1:28 में, इनके बारे में बताया गया है। और उसके बाद यहाँ जो ये हुआ, और ये इतना महत्वपूर्ण है। और अगर आप सबने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो ये जो 5 कारण के विशेष श्लोक के नंबर है वो भी नोट कर लेंगे कि 27 से 29 पहला कारण करुणा दया से भरा हुआ अर्जुन है, 27 से 29 करुणा और दया से भरा हुआ है। 31 से 35 भोग का कारण बता रहे हैं कि भैया इनको मार दूंगा तो क्या करूंगा भोग करके, ये सही नहीं है, इसके बारे में चर्चा करता है। 36 से 38 में बता रहा है कि इनको मार करके मुझे पाप लग जाएगा, इसलिए मैं हरे नहीं कृष्णा चाहता। माता जी। हाँ मैया 27 to 29 करुणा दया है ना, जी। उसके जी, बाद माता जी उसके बाद भोग है 31 से 35। उसके बाद है पाप, वो बता रहा है भैया कि मुझे भी पाप लगेगा और आपको भी पाप लगेगा क्योंकि हम दोनों भाई भाई हैं। उसके बाद कहते हैं 34 से 42 तक में
कह रहे हैं कि 34 से, सॉरी, 39 से 42 में कह रहे हैं कि कुल क्षय हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, पितरों को तर्पण नहीं मिल पाएगा, और साथ ही साथ कुल परंपरा नष्ट होने के कारण वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये कारण दे रहे हैं। और 43 और 44 में वे अपने अनिर्णय की स्थिति को बताते हैं कि मैं असमंजस में हूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण, हे माधव, अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये विचार करते हुए वे रथ पर बैठ जाते हैं और उनका गांडीव यहाँ से सरक जाता है। और ये सारी स्थिति का वर्णन कौन, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन बैठ गया है रथ पर। इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि अर्जुन भगवान का नित्य भक्त है, नित्य पार्षद है, भगवान की सेवा में रत रहता है, इसलिए उसको इस आत्मज्ञान का बोध होने के कारण इस भगवत गीता सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया। अथ प्रथमो अध्याय इति पूर्णा। तो इस प्रकार से हमने पहले अध्याय पर विशेष चर्चा करी, जहां पर हमने समझने का प्रयास किया। कुछ त्रुटियां हुई होंगी, क्षमा करिएगा, जो स्वीकार करने योग्य को स्वीकार करिएगा, और जो पूछना रहेगा वो पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे। जी दिव्यलोचन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, जैसे एक्चुअली मॉर्निंग की क्लास में ही रहती है, आपको बताया था मैंने, दूसरी क्लास में ही रहती है। जी तो जी मैंने ना कल से रात में मैंने सोचा कि मैं आपकी जो भी क्लास चलती है उसको मैं लिखूं। तो कल मैं आपकी पृष्ठभूमि और भूमिका में सुन रहा था बहुत ध्यान से। तो करीब सुनने में हमारा 1 घंटा लग गया, पूरा हमको अच्छे समझ में नहीं आया मैं इसको कैसे लिखूं, क्या लिखूं। तो ना माता जी से मैं इसमें मतलब प्रॉपर में एक अच्छी सुंदर सी डायरी बनाना चाहता हूँ, इसमें मैं प्रॉपर में लिखता हुआ चलूं। लेकिन जैसे आप बोलते हो ना, उस स्पीड से तो मैं लिख ही नहीं सकता कभी मैं, क्योंकि स्पीड मेरी स्लो है थोड़ी सी। तो मैं ये चाह रहा था ना कि आपकी वीडियो से एक एक शब्द को सुनकर प्रॉपर थोड़ा समय दूं मैं इसको, और मैं इसको नोट करूं। तो किस टाइप नोट करूं, मतलब कैसे से 2-3 श्लोक एक साथ लिख कर उसका अनुवाद लिखूं माता जी आपके अच्छा, शब्दों में, या कैसे बिल्कुल। करूं? अगर आपको, जैसे अभी मैंने बताया ना कि हम जी कैसे नोट्स बना सकते हैं, तो नोट्स बनाने का एक एक तरीका ये होता है कि